जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार के बारे में एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर सरकार का एक बड़ा फैसला किया गया है। आदिवासियों की जमीन पर लगे पेड़ों को कटाने के लिए अनुमति अब आसानी से मिलने वाली है। सभी अनुसूचित इलाकों के बच्चों के लिए प्रयास में अब मुफ्त में एडमिशन मिलने वाला है। खबर है छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिन प्रदेश के आदिवासियों और उनके इलाकों से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला किया है। इसके तहत आदिवासियों की जमीन पर लगे पेड़ को काटने के लिए अनुमति एसडीएम स्तर के अफसरों से मिलने वाली है। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कटे हुए पेड़ों की नीलामी हो सके और उससे मिलने वाली धनराशि आदिवासियों को मिले। इसके लिए अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की गई है। अब अनुविभागीय अधिकारी 2 महीने के भीतर की समय सीमा में इसकी अनुमति देने वाले हैं। ये फैसला मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में लिया गया है। धान रोपाई का समय अब निकल चुका है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में औसत से कम बरसा पानी। बीजापुर, सुकमा में औसत से ज़्यादा बारिश फिलहाल इस बार बताया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 15 जुलाई तक कहीं पर औसत तो कहीं पर औसत से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर और सुकमा जिले में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। सुकमा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर इस मानसून में बादल जमकर बरसे हैं। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर में बहुत कम बारिश हुई है। इन जिलों के किसानों की चिंताएं भी इस वजह से बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को बारिश न होने के बराबर की संभावनाएं जताई है। और आज साथ ही साथ आपको बता दें कि बस्तर संभाग के कोंडागांव व बस्तर जिले में 1 या 2 ही स्थानों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में सुबह से ही मौसम खुला हुआ है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 15 जुलाई तक रोपाई का अच्छा समय था, लेकिन कई इलाकों में रोपाई के लिए अनुकूल बारिश जो है नहीं हो पाई है। 10वीं और 12वीं के सिलेबस में इस बार फिर वापस से कटौती होने वाली है। शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार करने वाली है। खबर है कि 10वीं और 12वीं पाठ्यक्रम में कटौती का ऐलान कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम में भी कटौतियाँ की जानी है। बता दें मुख्य विषयों में 30 से 40% तक कटौती की जाएगी। CBSE ने भी यहाँ पर सिलेबस में कटौती कर दी है। कोरोना संकट को देखते हुए CBSE ने यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2021-22 सत्र की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें 50-50% सिलेबस होने वाला है। पहले हिस्से की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में कराई जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में होगी। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी कोरोना के चलते रद्द कर दी थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर कुछ दिनों से निकल कर आ रही है। 2500 नौकरियां देने की बात जो है करी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर के लाइनमैन बनने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। खबर है यहां पर जूनियर इंजीनियर के 340 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 610 पद, परिचालक यानी कि लाइन अटेंडेंट के लगभग 1500 पद पर भर्तियाँ हो सकेंगी। खबर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में 2583 पदों पर भर्ती कराने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर के मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट तक के पद हैं। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पावर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकमुश्त भर्ती के निर्देश जारी किए गए हैं। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने बताया है कि राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और इनके लिए कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या में कमी हुई है, जिसकी वजह से इन भारी संख्या में इन पदों पर भर्तियां की जानी हैं। रायपुर में अब नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म हो चुका है। रात 10 बजे के तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। 8 बजे वाली पुरानी बंदिशें हटा दी गई हैं। कलेक्टर ने इसके लिए लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अब नाइट कर्फ्यू का नियम खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर के रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जो है बीते शाम जारी किया है। इसके मुताबिक अब शहर की सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा। शुक्रवार शाम को जारी किया गया ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था।
वही बता दें शहर वापस से अपनी पुरानी व्यवस्था पर अब चल सकेगा। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन लगा था, इसके बाद से ही कई तरह की पाबंदियां लगनी स्टार्ट हो गई थी। वही अब तक रात 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट वगैरह छोड़कर किसी भी दुकानों को खुला रखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब रायपुर में कोचिंग सेंटर्स पहले से ही खोले जा चुके हैं। नाइट कर्फ्यू हटाने से तकरीबन 17 दिन पहले कलेक्टर ने लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल खोलने की भी छूट दी है। सब्जी मंडी, बाजार, अनाज की मंडियां, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा भी वापस से खुल रहे हैं। केवल स्कूल और कॉलेज को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें जो है वापस से अपनी रफ्तार पकड़ने जा रही हैं। और अब बात करते हैं शराब तस्करी के बारे में, जहां पर वीवीआईपी के क्षेत्र में शराब की हांडी मिली है। दुर्ग के 6 गांव और हाईवे के होटलों में छापा मारा गया। अवैध शराब के साथ 9 गिरफ्तार। वही 2 दिन के अंदर 250 लीटर से भी ज़्यादा की शराब जो है बरामद हो चुकी है। राजनीतिक नजरिए से छत्तीसगढ़ के वीवीआईपी जिलों में शामिल दुर्ग अपराध का एक नया गढ़ बनता जा रहा है। गैंगवार का मामला सुलझता ही नहीं है। यहाँ पर अभी बीते कुछ दिनों में मैंने अभी आपको बताया था कि कई लड़के जो है खुलेआम फायरिंग भी कर रहे थे। अब इसी बीच खबर ये भी है कि अब वीवीआईपी क्षेत्र में यानी कि गैंगवार का मामला सुलझा ही नहीं था कि अब गांवों में अवैध शराब का कारोबार भी शुरू हो गया है। अमलेश्वर थाना पुलिस ने शुक्रवार तड़के 6 गांवों में छापा मार करके 9 लोगों को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इनमें हाईवे किनारे के होटल भी शामिल है। 2 दिन में पुलिस ने लगभग अब तक 250 से ज़्यादा लीटर शराब बरामद कर ली है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में एक अनोखा सफ़ेद कोबरा पाया गया है। दुर्लभ सांप है ये, जबकि मुंगेली में 2 दिन से घूम रहा था। ईंट के बीच छिपा था तो मेडिकल स्टोर के संचालक ने इसको पकड़ लिया। खबर है मुंगेली जिले के लोरमी इलाके से, जहां पर एक दुर्लभ सफ़ेद कोबरा जिसका नाम एल्बिनो कोबरा बताया गया है, इसको पकड़ा गया है। इसे किसी स्नैक एक्सपर्ट की टीम ने नहीं बल्कि एक मेडिकल स्टोर के संचालक ने पकड़ा है। बताया गया है कि यह सफ़ेद कोबरा पिछले 2 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था, जिसे बीते दिन उन्होंने अपनी दुकानों के पास ईंटों के बीच से पकड़ लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक सामान्य कोबरा की ही तरह है, लेकिन ये कम ही मिलता है। दरअसल लोरमी के मुंगेली रोड पर स्थित कर्मा मेडिकल स्टोर के पास यह सफेद कोबरा पिछले 2 दिनों से घूम रहा था, जिसके बाद से ही आसपास के लोग काफी डरे हुए थे और इस तरह अलग तरह के सांप को देखकर भी काफी हैरान थे। इतना ही नहीं, लोगों ने पहले इससे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सांप काफी फुर्तीला है, जिसके चलते उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। महंगाई के विरोध में एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन सामने आ रहा है। पंप में पेट्रोल भरवाने आए लोगों को मिठाइयां खिलाई गई। मोदी को वोट देने के लिए बधाइयां भी दी गई। खबर है दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी की तर्ज पर राजधानी रायपुर के घड़ी चौक स्थित पेट्रोल पंप में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल भरवाने वालों को मिठाइयां खिलाकर मोदी को वोट देने पर बधाई देने का विरोध दर्ज करवाया है। ऐसे में पेट्रोल पंप में महंगाई रोटी कपड़ा पहनकर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल भरवाने वाले आम लोगों को मिठाइयां खिलाई हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके जो इस वीडियो के नीचे दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुँचा सकें। मोहल्ला क्लास में 3 बार होगा छात्रों का मूल्यांकन। पोर्टल में इनके नंबर जो है दर्ज होने वाले हैं। पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे मोहल्ला क्लास में बच्चों का मूल्यांकन पूरे सत्र में 3 बार होने वाला है। इसके लिए मोहल्ला क्लास संचालित कर रहे शिक्षकों को गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। बच्चों का आकलन शिक्षा सत्र में 3 बार बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन में होने वाला है। बता दें, मूल्यांकन में छात्रों को प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर पढ़ाई का स्वरूप तय किया जाएगा। जहाँ मोहल्ला कक्षा अब तक शुरू नहीं की गई है, वहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लासेस शुरू की जाएंगी। वही बच्चों की कक्षा में नियमित आने के लिए उनका उत्साह बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कहा गया है। धरातल से जुड़कर इस दिशा में कार्य करने के लिए कई बिंदु भी एनसीईआरटी ने बनाए हुए हैं। बता दें, यहाँ पर कई प्रकार की कमजोरियां जो बच्चों के सीखने में स्तर ग्रेडिंग में आती है, इनको अब सुधारा जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैक्सीन भी खत्म हो चुका है। बता दें, खबर है प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 333 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा मरीज राजनांदगांव और सुकमा जिले से पाए गए हैं। रायपुर के सभी सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बीते दिन पूरी तरह ठप रहा। खबर है छत्तीसगढ़ में कोरोना का दायरा सिमटा है, लेकिन हर दिन किसी न किसी जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के नजर डालें तो प्रदेश में 333 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 35, सुकमा से 31 मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं 342 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। साथियों, खबर यह भी है कि बेमेतरा और रायपुर और धमतरी में एक मरीज की मौत भी हुई है। कुल मिलाकर 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक राज्य में कोविड के लगभग 4016 एक्टिव मरीज भी हैं। मुख्य सचिव ने विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों से इसकी चर्चाएं की है। 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक विधानसभा सत्र प्रस्तावित है, मानसून वाला। खबर यह है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के लगभग 26 से जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले 11वें सत्र की कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के लिए तथा सत्र पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चाएं की है। मुख्य सचिव जो जैन है, अमिताभ जैन, इन्होंने विभागों के सचिव और अधिकारियों को पूरक, अनुपूरक, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रश्नों की सूची की मूल प्रति संबंधित विभाग के सचिवों को अपने पास रखने तथा विगत सत्र के लंबित अपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समय पूर्व तैयार करने को भी कहा गया है, ताकि विधानसभा में अगर सवाल आते हैं तो इनका जवाब आसानी से दिया जा सके। निगम मंडलों में नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 21 कांग्रेस नेताओं को अब नई जिम्मेदारियां मिल चुकी है। लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर शुक्रवार की शाम निगम मंडलों की एक और नई सूची जारी कर दी गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कांग्रेस नेताओं को मिलने वाले पदों की ये दूसरी लिस्ट है। इसमें बिलासपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव को पर्यटन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इस लिस्ट में 21 कांग्रेस नेताओं को सदस्य और पदाधिकारी बनने का मौका मिला है। इसके पहले गुरुवार की रात जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस के कुल मिलाकर के 91 नेताओं के नाम शामिल किए गए थे। ब्लॉक अध्यक्ष के आवेदन पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। न सरकार की अनुमति ली, न ही शुल्क और न ही 30 साल की लीज पर कांग्रेस भवन के लिए दे दी गई जमीन। हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका लगी तो इस प्रस्ताव को वापस लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कुरूद नगर पंचायत ने कांग्रेस को पार्टी भवन बनाने के लिए लीज पर दी गई जमीन का प्रस्ताव वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। इसके बाद से कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है। खास बात यह है कि ब्लॉक अध्यक्ष के आवेदन पर इस जमीन को बिना सरकार की अनुमति के लिए मुफ्त में 30 साल के लिए आवंटित किया गया था। दरअसल याचिकाकर्ता भानु प्रताप चंद्राकर ने वकील शरद मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि नगर पंचायत कुरूद ने 22 जून 2020 को प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस भवन बनाने के लिए बिना शुल्क के जमीन आवंटित की है, जबकि वह जमीन पहले से ही सांस्कृतिक भवन और दूसरे सार्वजनिक उपयोग के लिए आवंटित की गई थी। पंचायत के इस प्रस्ताव को याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आंशिक संशोधन हुए हैं। नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सहजता से पंजीयन और इसका लाभ प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग, साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ने इस योजना की गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है, जिसके अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र ही देना होगा। पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ साथ समस्त खाता धारकों की सहमति, सह शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की बाध्यता को अब विलोपित कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो काम है आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आपके भूमि में संयुक्त खातेदार हैं। इसके अलावा अब संयुक्त खातेदार कृषकों को सिर्फ स्व घोषणा पत्र ही जारी करना होगा।
केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने यहाँ पर रोक लगा दी है। डीएमएफ की रकम अब राज्य नहीं खर्च कर सकेगा। कलेक्टरों को इसके लिए पावर दे दिया गया है। कई राज्य इसके लिए दुरुपयोग भी कर रहे थे। राज्य सरकारें अब डीएमएफ यानी कि जिला खनिज फंड की राशि अपने यानी कि मंत्रालय के आदेश से किसी भी योजना में खर्च नहीं कर सकेंगी। खर्च का अधिकार सिर्फ कलेक्टरों को ही मान्य होगा। इसे लेकर के पिछले कुछ महीनों से राज्य के साथ साथ चल रही खींचातान के बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि डीएमएफ की रकम के उपयोग के लिए जो प्रावधान तय किए गए हैं उसमें उससे जो है हटकर किसी भी मध्य या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना में फंड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। खर्च का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलेक्टरों की जिला स्तरीय कमेटी को ही होगा। इसमें सांसद और विधायक सदस्य होते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है नीचे दबाकर, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।